धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हुए हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज का बुलेटिन 5 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बात करेंगे कि किस तरीके से दंगाइयों पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, अदालत के अंदर भी अदालत के बाहर भी। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि सामाजिक तौर पर किस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ कुछ आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। कौन सी हैं वो आवाजें, आपको रूबरू कराऊंगा। इसके अलावा खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ राजनीतिक आवाजें भी दंगाइयों के खिलाफ उभर कर आगे आ रही हैं। जी हां, कुछ राजनीतिक आवाजें भी उभर कर सामने आई हैं, लेकिन उनमें कुछ विवादित आवाजें भी आ गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वे सीपीएम बन गए तो वो बाबर की तरह इन तमाम धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने वालों को जेल में डाल देंगे। वो भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खबर के चौथे से मैं आपको बताएंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरीके से यति नरसिम्हानंद भड़क गया है, उसके साथ जूना अखाड़ा भी भड़क गया है और अब एक और बड़ी धर्म संसद का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर तनाव की स्थिति उत्तर प्रदेश के एक शहर में पैदा हो गई है और मध्य प्रदेश में भी बवाल काटा जा रहा है सड़कों पर निकलकर। इसके अलावा खबर के 5वें हिस्से में बताएंगे कि बांग्लादेश को लेकर फिर से भारत में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो बारी बारी से तमाम चीजें अब आपके सामने रखना शुरू कर रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो सबसे पहले बात यह कि किस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है कानूनी तौर पर। तो जिक्र कर लेते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि यहीं हरिद्वार में धर्म संसद सबसे पहले की गई। उसके बाद वैसे दिल्ली में भी जहर उगला गया है, लेकिन दिल्ली वाले मामले को लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मीडिया की बात कर रहा हूं, कानूनी तौर पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जिसमें सुदर्शन टीवी का एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के जहर उगल रहा था, लोगों को शपथ दिलवा रहा था। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर का मामला सामने आया था। तो उत्तराखंड में हुआ ताजा मामला यह है कि हरिद्वार यहां का जिला है, ज्वालापुर यहां का थाना है। वहां पे वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एक एफआईआर और दर्ज कर दी गई। इससे पहले आप जानते ही हैं, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एफआईआर शहर कोतवाली थाने में पहले से दर्ज है, जिसमें बाद में यति का नाम भी खुल गया, अन्नपूर्णा भारती का नाम भी खुल गया, परमदास का नाम भी खुल गया और पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। लेकिन अब वसीम रिजवी पर एक्स्ट्रा एक अलग से मुकदमा ज्वालापुर थाने में दर्ज करा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि धर्म संसद में उसने कुरान का, यानी कि मुसलमानों की पवित्र किताब का जो है अपमान किया है, साथ ही मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान किया है। तो ये हुआ उत्तराखंड का हाल। इसी के साथ आपके सामने रखें रायपुर का हाल। तो खबर कुछ इस प्रकार है, जब तक मैं रिकॉर्डिंग आपके सामने कर रहा हूं, जब खबर आएगी मुझे नहीं पता क्या हालात बदल चुके होंगे, क्योंकि पल पल चीजें बदल रही हैं। कालीचरण की जमानत को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस भी वहां पहुंची हुई है, वो इसको रिमांड पर लेकर पुणे जाना चाहती है। कोर्ट के बाहर भगवाधारियों का, जो हिंदुत्ववादी हैं राहुल गांधी की भाषा में, उनका जमावड़ा लगा हुआ है, वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन क्या इसको जमानत मिलेगी, खारिज होगी, या इसको रिमांड पर लेकर महाराष्ट्र पुलिस जाएगी, अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर अलग से जानकारी आई तो विस्तृत रूप से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि तेज होती जा रही है इन लोगों के खिलाफ सामाजिक आवाजें। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जाने माने 76 नामचीन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमन्ना को एक पत्र लिख दिया था और कहा था कि वो इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले। इसके अलावा महमूद मदनी भी एक पिटीशन दाखिल की है। हालांकि अभी तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बाद आपने देखा होगा कि सेना के रिटायर्ड पूर्व जो चीफ हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर खुला पत्र लिखा था और कहा इस सबको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा 100 नौकरशाह सामने आए थे जिन्होंने खुला पत्र लिखा था। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस ऑफिसर जो हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो हैं, वो सामने आए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनकी संवैधानिक जो भी जिम्मेदारी है उसे निभाने की या उसका एहसास दिलाने की कोशिश की है। लेकिन बेशर्मी, तेरा आसरा, हम तो सब कुछ होने देंगे, क्योंकि इसी के सहारे तो हम सत्ता में बने हुए हैं और सत्ता चली गई तो फिर बाद में कहाँ की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। तो यहाँ किन किन लोगों ने ये पत्र लिखा है ये आपको जान लेना चाहिए। हरियाणा के
पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, नाम है विकास नारायण राय। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रह चुके हैं विभूति नारायण राय। कई बार मैं उनका इंटरव्यू करता रहता हूं, आपने धाकड़ खबर पे खूब देखा होगा। इसके अलावा आईजी हैं एसआर दारापुरी, जिनको आपने देखा होगा आदित्यनाथ योगी ने कैसे उठा के जेल में डलवा दिया, उनके सड़क पे लखनऊ के अंदर होर्डिंग लगवा दिए क्योंकि वो सीए के खिलाफ हो रहे आंदोलन में शामिल थे। इसके अलावा और भी कई सारे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने ये पत्र लिखकर पुष्कर सिंह धामी को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। इसके अलावा आप ये खबर देख सकते हैं जो आई है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज संसद, जो धर्म संसद में जहरीले भाषण दिए गए हैं हरिद्वार में और तमाम जगह, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। साथ ही अलीगढ़ में होने वाली 22 जनवरी को, जो माना जा रहा है कि होके रहेगी, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, कौन लोग शामिल होंगे आगे आपको बताऊंगा, उसको मान्यता नहीं देने की, उसको अनुमति नहीं देने की मांग की है। कहा इसको परमिशन मत दिए। इन लोगों ने वहां पे भी जहर उगला, यहाँ पे भी जहर उगल के शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। तो छात्र जो है विरोध में उठ खड़े हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तीसरा अपडेट आपके सामने रख रहा हूं, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हैं, नाम है प्रदीप माथुर। मथुरा से एक खबर इनके हवाले से छपी है। उन्होंने अपने घर पर पत्रकारों को बुलाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो लोग ये जहर उगल रहे हैं कि मथुरा में दिव्य भव्य मंदिर बनाया जाएगा, तो कृष्ण जन्मभूमि पे तो मंदिर बना हुआ है, सालों से बना हुआ है, लोग आज भी आते हैं वहां पे दर्शन करते हैं। ये कोई अयोध्या नहीं है कि यहाँ बाबरी मस्जिद को पहले राम जन्मभूमि बताया गया, वहां मूर्तियां रख दी गई, फिर वहां पे पूजा पाठ शुरू कर दी गई। यहाँ तो कृष्ण का मंदिर है बाकायदा। जो लोग दिव्य भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें कृष्ण का कोई दिव्य भव्य मंदिर बनाना है तो मथुरा या कहीं और पर बना सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर पहले से मंदिर बना हुआ है। ये करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर जड़ने की कोशिश की है उन्होंने, जो सत्ता में बैठे आदित्यनाथ योगी को, केशव प्रसाद मौर्य को, हरनाथ यादव जो बीजेपी का राज्यसभा सांसद है, जिसका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, जो कह रहा है कि साहब कृष्ण जी मेरे सपने में आए हैं। उन्होंने कहा कि तुम मीडिएटर बन जाओ, जाके आदित्यनाथ योगी को कहो कि वो मथुरा से आकर चुनाव लड़े। वो जो है मथुरा के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, तो उनको ये जवाब दिया गया है सामाजिक तौर पर। अब बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक हलचल की। तो राजनीतिक हलचल कुछ इस प्रकार सामने आ रही है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नाम है डॉक्टर एसटी हसन। अपने जो है बेतुके बयानों के लिए, या यूं कहें अपने बेबाक बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, बहुत सारे विवादों में भी फंस जाते हैं। उन्होंने आदित्यनाथ योगी को जिन्ना बता दिया है। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ योगी जिस तरीके की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं और सिर्फ एक धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों को किनारे कर रहे हैं, यानी कि उनकी विचारधारा जो है वो दो संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, और ये विचारधारा जिन्ना की विचारधारा है, इसलिए आदित्यनाथ योगी जिन्ना है। ये बयान उन्होंने आरएलडी के साथ एक जॉइंट प्रोग्राम था, आरएलडी सपा का गठबंधन हो गया ना उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा, उस प्रोग्राम में ये बयान इन्होंने दिया है, जिसके आधार पे खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मौजूद हैं आरएलडी के एक नेता जिनका नाम है बाबा हरदेव सिंह। उन्होंने कहा जो धर्म संसद में कहा गया वो धर्म संसद नहीं है, वो अधर्म संसद है। धर्म अपनी अच्छी बातें सिखाने के लिए होता है, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए होता है, ना कि दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, उनके कत्लेआम की बात करने के लिए होता है। जो वहां किया गया है वो असल में अधर्म संसद हुई है। तो आवाजें लगातार राजनीतिक तौर पर भी उभर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक आवाज ऐसी उभर गई है जिसने विवाद पैदा कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये शख्स हैं अजीज कुरैशी, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और अपनी बेबाकी के लिए, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बयान दे दिया था जिसके बाद इनके खिलाफ भी लंबा चौड़ा मुकदमा आदित्यनाथ योगी ने लिखवा दिया है। हालांकि भला हो कोर्ट से इनको राहत मिल गई है, अभी तक ये जेल नहीं गए हैं, वरना हो सकता है जेल में भी डाल दिए जाते। कल ये पहुंचे हुए थे लखनऊ, तो वहां इन्होंने कहा कि तथाकथित सेकुलर पार्टी, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं तथाकथित तौर पे, वो नर्म हिंदुत्व की बात कर रही हैं। जैसे हम तमाम पार्टियों को देख सकते हैं, अखिलेश यादव जो है वो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं। इसके अलावा आप जो प्रियंका गांधी को देख सकते हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं। इसके अलावा तमाम और नेताओं को भी देख सकते हैं। तो तथाकथित पार्टियां जो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, वो मुसलमानों से दूरी बना रही हैं, मुसलमानों को दरकिनार कर रही हैं, और ये सेकुलर भारत के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, और आने वाले टाइम में जो मुसलमान हैं ऐसी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को सबक सिखाने का काम
करेंगे। तो इस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रिया अजीज कुरैशी की तरफ से आई है। अब वो बयान जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है AIMIM के जिला अध्यक्ष जो अलीगढ़ से हैं, नाम है उनका गुफरान नूर। उन्होंने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बाबर की तरह वो धर्म संसद में जहर उगलने वाले लोगों को उठा उठा के जेल में डालने का काम करेंगे। सुन लीजिए। देखिए, जो धर्म संसद हुई है हरिद्वार के अंदर, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं जो मुसलमानों का नरसंहार करने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है उनका हम विरोध करते हैं। और जो अगर हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिएगा बाबर जैसा शासन आएगा और संविधान के दायरे में रहकर इन्हें जेलों में डाला जाएगा और हर धर्म के लोगों को, मजलूमों को साथ लेकर इस संविधान की लड़ाई लड़ेंगे हम। किसको जेल में डालने की बात कह रहे हैं? कौन बाबा? जो बाबा ये हरिद्वार में आतंक का काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। और इस तरीके से हमारी एक यही वो है कि हम संविधान के दायरे में रहकर इसको अंजाम देंगे। सुन लिया आपने, है ना कमाल का नेता, कह रहा है बाबर की तरह। भैया किसी और से ही तुलना कर देता, किसी और की ही बात कर लेता, किसी और का ही जिक्र कर लेता, लेकिन बाबर का जिक्र करके शायद इसे भी लगता होगा कि चुनाव में जो है कुछ मेरी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, मीडिया की कुछ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, मेरी TRP बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों को आजकल यही लगने लगा है कि इस तरीके के बयान, तभी तो आजकल आप देखिए ये जितने साधु संत के रूप में लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आप कल को देखिएगा यति जो है चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। त्यागी जाति से आता ही है और गाजियाबाद की मुरादनगर सीट है, वहाँ त्यागी बाहुल्य सीट मानी जाती है। राजपाल त्यागी वहाँ से जीतते हैं, उनका बेटा राजीव त्यागी वर्तमान समय में शायद वहाँ से सांसद है। मैं नाम सही अगर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो त्यागी वहाँ से विधायक है। तो ये वहाँ से चुनाव लड़ने के फिराक में, इसे लगता है मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। सबकी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी कल बोला करते थे एक हिंदू का कत्ल हुआ तो 10-10 मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा, एक हिंदू लड़की का, महिला का बलात्कार हुआ तो कब्र से निकाल के 12-12 मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार किया जाएगा। तो सबको लगता है उस तरीके से बोलो यार, वो मुख्यमंत्री बन गए, मैं विधायक भी नहीं बन पाऊंगा, मंत्री भी नहीं बन पाऊंगा। तो ये सब उसी के चलते तमाम चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कि अभी भी तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं भगवा गैंग के या हिंदुत्ववादियों के। लगातार FIR दर्ज होने के बाद, SIT जांच रिपोर्ट की खबरें सामने आने के बाद भी यति नरसिम्हानंद के तेवर, तीखे जो तेवर हैं वो नरम नहीं पड़ रहे हैं। FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने कहा लो हो गया साबित, मैं कह रहा था कि मुसलमान अपनी आबादी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और इनकी बढ़ने वाली जो आबादी है वो आने वाले समय में देश पर कब्जा कर लेगी। इन्हीं के दबाव के चलते प्रशासन ने, पुलिस ने, सरकार ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और मेरे खिलाफ SIT जांच का आदेश दे दिया। ये मैं हिंदुओं को समझाना चाहता था और मुझे लगता है आज मैं हिंदुओं को ये समझाने में कामयाब हो गया हूं। इस तरीके से प्रतिक्रिया यति नरसिम्हानंद ने अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR पर दी है। अब ये खबर देख लीजिए। जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। बाद में जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के बाद उसका नाम हो गया है यति नरसिम्हानंद गिरी। तो जूना अखाड़ा तो उसके साथ आएगा, तो जूना अखाड़ा उसके साथ आकर खड़ा हो गया। जूना अखाड़े ने FIR दर्ज किए जाने का विरोध किया, कहा कि जब साधुओं की तरफ से, आप जानते हैं ना वो वीडियो सामने आया था जिसमें बेशन पुलिस वाला तमाम इन भगवाधारियों के साथ खड़ा हुआ हंस रहा था, उसमें ये एप्लीकेशन दे रहे थे FIR दर्ज कराने के लिए एक अज्ञात मौलाना समेत बहुत सारे लोगों के खिलाफ, लेकिन उसमें FIR दर्ज नहीं हुई है। तो यहाँ जूना अखाड़ा कह रहा है कि जब साधुओं की एप्लीकेशन पर FIR दर्ज नहीं हुई तो मुसलमानों ने जो दबाव बनाकर यति नरसिम्हानंद पर FIR कराई है उस FIR को रद्द किया जाना चाहिए, ये कहते हुए यति नरसिम्हानंद का बचाव कर रहा है। लेकिन अभी भी गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि जहर नहीं उगल सकते हैं, साधु की ये भाषा नहीं हो सकती है। ये देश तो सूफी संतों का रहा है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन न जाने ये कहाँ से सूफी संत आ गए हैं। इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, पर वो वीडियो हमारे पास नहीं, हम आपके सामने नहीं रख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 22 जनवरी को एक धर्म संसद होने जा रही है और इस धर्म संसद का आयोजन, जो अखबार में छपी खबर के मुताबिक, सनातन धर्म हिंदू सेवा संस्थान द्वारा किया जाएगा। बाकायदा इसमें भोपाल से बीजेपी की सांसद और मालेगांव आतंकवाद मामले की आरोपी
खुद को साध्वी कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आ सकती हैं। इसके अलावा यति को बुलाया जाएगा, यति नरसिम्हानंद गिरी को। पूजा शकुन पांडे जो यहीं की जो है रहने वाली हैं और उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अन्नपूर्णा भारती कर लिया। इसके अलावा वसीम रिजवी तमाम लोगों को भी इसमें बुलाया जाएगा। बहुत सारे साधु संतों को बुलाया जाएगा और इस बात पे मंथन किया जाएगा जो आज के राजनीतिक हालात बन गए हैं उसमें साधु संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब ये अगली खबर देखिए, ये हैं साध्वी प्राची। ये भी अपने जहरीले भाषण के लिए जानी पहचानी जाती हैं, क्योंकि पता है सरल भाव बोलेंगे, लोगों के प्यार की भाषा बोलेंगे तो कोई गिनेगा है नहीं भाई। जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे तो मीडिया में जगह नहीं मिलेगी। तो ये पहुंच गई हैं मथुरा। वहां पे हिंदू समाज को लेकर इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा हिंदू समाज का बदलता हुआ माहौल आज देश की नई दिशा और दशा तय कर रहा है। तो भैया इसमें से कौन इनकार कर सकता है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपने उग्र हिंदुत्व का जो मामला शुरू किया है, उग्र राष्ट्रवाद का जो मामला शुरू किया है और धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का जो मामला शुरू किया है, वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे बदल रहा है। गांधी के देश में गोडसे की पूजा हो रही है, इसमें क्या देखना। तो यहाँ पे इन्होंने अपने इन बोल वचनों को जो है अपने आशीर्वचनों से वहाँ मौजूद लोगों को जो है जो भी कुछ कह सकते हैं आप वो किया। तो मथुरा में इन्होंने ये बयान दिया है श्रीजी बाबा विद्या मंदिर में, और ये बताया जा रहा है कि आरएसएस का छात्र संघ है उसकी तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के लोग सड़कों पर उतरे, भूपेश बघेल का पुतला फूका, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कही। सुन लीजिए उनकी जबानी। महात्मा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद जिंदाबाद सुन लिया आपने काली। अब इसके साथ ही दिल्ली की एक खबर जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे थोड़ा गंभीरता से देखिएगा। इस खबर के मुताबिक 410 नंबर की बस है, निजामुद्दीन स्टेशन से एक लड़का बस में सवार होता है, उसके पास खाने का पैकेट है। खाने के पैकेट के अंदर नॉनवेज खाना है। महिला बस कंडक्टर है, पूछती है इसमें क्या है। वो बता देता है कि इसमें नॉनवेज खाना है, मैं निजामुद्दीन में काम करता हूं, मेरा नाम इमरान है और मैं जा रहा हूं लाजपत नगर के जय विहार में। बस वो कहती है कि बस में नॉनवेज खाना नहीं लेके जा सकता। सोचिएगा क्या मानसिकता पैदा हो गई है इस महिला कंडक्टर की, और इसको रास्ते में उतार देती है। इसके बाद ये पूरा मामला एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस महिला कंडक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। डीसीपी ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है, ये लोगों का कहना है। लेकिन आप समझ सकते हैं जब धर्म संसद होगी, ऐसे वीडियो वायरल होंगे, तो जो ये महिलाएं हैं ना ये ज़्यादा प्रभावित होती हैं। मैं घरों में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के, उन घरों के जो पुरुष हैं वो तो मोदी योगी को खूब खुला खुला बोलते हैं, लेकिन उस घरों की जो महिलाएं हैं वो कहते हैं मोदी जी के बारे में की बात मत बोल देना भैया। तो इनको कहते हैं गुप्त वोटर। तो ये जो गुप्त वोटर है, साइलेंट वोटर है, ये ज़्यादा शिकार हो रहा है। सही कहती हैं प्रियंका, जब तक कि महिलाओं पे काम नहीं किया जाएगा इस देश को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि महिलाएं भी शायद क्रिमिनल हो चुकी हैं, जिसका एक एग्जाम्पल इस महिला ने पेश किया। क्या सबके पैकेट चेक करवाती है महिला और तभी उसको बस में सफ़र करने देती है? सोचिएगा। अब चलते हैं बांग्लादेश को लेकर किस तरीके से भारत का माहौल एक बार फिर से गरमाया जा रहा है उसकी तरफ। देखिए, बांग्लादेश के हवाले से कुछ खबरें भारतीय अखबारों में छपी हैं और उन खबरों में कहा गया है कि बांग्लादेश का एक ज़िला है लाल मुनिरहाट। लाल मुनिरहाट ज़िले का एक इलाका है जिसको कहा जाता है गेंदुपुरी। ये गांव है, यहाँ पे 3 धर्म स्थल हैं, यानी कि 3 मंदिर हैं और एक किसी हिंदू का यहाँ पे घर है। मतलब बहुत सारे हिंदुओं के घर हैं लेकिन एक हिंदू का घर है जिसको टारगेट किया गया। पन्नी में गाय का मांस डाला गया है और वो मंदिर पे लटका दिया गया है और एक घर पे भी लटका दिया गया है। सुबह निकलने के बाद जब ये मांस की थैलियाँ वहाँ पे लटकी हुई मिली, पॉलीथीन वहाँ पे लटकी हुई मिली, तो वहाँ हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा भड़क गया। उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आला अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का आश्वासन दिया और यहाँ पे हाथीबंद एक थाना है उसमें 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसको लेकर भारत के मीडिया में खूब हल्ला मच रहा है और सोशल मीडिया में भी जबरदस्त हल्ला मच रहा है और इसका बदला लेने की बात की जा रही है। बदला लेने की बात की जा रही है तो आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल का मामला है जब बांग्लादेश के अंदर कई सारे हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, कई सारे हिंदुओं के साथ मारपीट की गई थी। इस तरीके की खबरें वहां से आई थी। हालांकि उन खबरों के बीच वहां की प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि हम हिंदुओं के साथ हैं, बख्शेंगे नहीं, और उन्होंने लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई थी। 300-400 लोगों को उठा के जेल में भी डलवा दिया था। बावजूद इसके
बदला लेने के नाम पर त्रिपुरा के पानी सागर में जो नंगा नाच किया गया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो क्या फिर से एक बार बांग्लादेश में हुई इस हिंसा के बाद भारत में कहीं कुछ बड़ा बवाल देखने को मिलेगा? और ये सब मुमकिन है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इसी के दम पर अपनी सत्ता को उत्तर प्रदेश में बरकरार रखना चाहते हैं ताकि 2024 में वो फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकें। वक्त बहुत नाजुक है, जो भी तमाम चीज़ें आती हैं हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच वो खबरें भी हम आपको बताते हैं जो सामाजिक तौर पर हालात को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।